जी की स्मृति में रावले पर शिव रोशन सिंह जी द्वारा छिपाने रिंदौर। जय श्री बहन जयंती लाल बेपरिया राजकोट गुजरात। स्वर्गीय प्रकाश जी त्यागी अनुराग जी त्यागी स्मृति में लोकेश त्यागी मंजू जी त्यागी दिल्ली। स्वर्गीय राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी की स्मृति में रेणु जी पुत्र ऋषभ राधिका जी अग्रवाल आगरा। राजेंद्र मोहन जी नोटियाल, मीना जी नोटियाल पुत्री प्रीति नोटियाल दिल्ली। स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी सुमित्रा देवी जी की स्मृति में पुत्र संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर। प्रमोद दीपक जाधव, दीपक किशन राव जाधव, आशा किशन राव जाधव, रोशनी प्रमोद जाधव धूलिया। संजय माणिकचंद्र जी गवते, बाला प्रसाद जी ओझा सोलापुर, सत्यनारायण राय दयाल मालपानी जी संभाजी नगर। चक्रेश कुमार जैन, अरुण जैन, रुचि कुमार जैन, रुचि कुणाल जैन दिल्ली। स्वर्गीय मथुरा प्रसाद जी रामदेवी जी चंद्रभान जी चतुर्वेदी जी की स्मृति में चतुर्वेदी परिवार झांसी। विनय जी पंचाल, नैना जी पंचाल मुंबई। उषा जी सोनाली जी, रूपाली जी द्विवेदी, विनय कुमार जी हमीरपुर। नीलेश सिल्वा कोठारी मुंबई। बलदेव सिंह ठाकुर, राम अवतार सिंह ठाकुर, अंजलि ठाकुर गोड़ियारी रायपुर। प्रभांशु कटियार, रक्षा कटियार, सुभाष चंद्र कटियार बेंगलोर। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कृपा से आप और हम शिव महापुराण की पवित्र शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए शिवरात्रि के पावन अवसर पर रुद्राक्ष महोत्सव 2024 सीहोर किस पवित्र धरा पर आप और हम बैठकर भगवान शंकर के विरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण विश्ववासियों को भगवान शिव की आज शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई आप सभी को। साधु पूरा देश, पूरा विश्व आज भगवान शंकर की पवित्र ज्योतिर्लिंग का पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग की अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और आप सब आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से और इस पवित्र प्रांगण में कंकर शंकर की धरा पर बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। आप सब बड़े भाग्यशाली हो। भगवान देवाधिदेव महादेव की आप सब पर बड़ी कृपा। शिव कथा ये 24,000 श्लोक का जो एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? एलईडी नहीं चल रही है क्या? नहीं चल रही। तो उनको मालूम होना चाहिए कि रोज ही ये प्रॉब्लम आई। भगवान देवाधिदेव महादेव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिवरात्रि का अवसर है और आज पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व शिवमय है। आज के दिन अगर एक क्षण की भी, एक मिनट की भी शिव महापुराण की कथा यदि आपको और हमको इस कंकर शंकर की पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है तो ये मानकर चलना कि ये देवाधिदेव महादेव की बड़ी कृपा आप पर हम पर है।
शिव महापुराण एक बड़ा सुंदर संवाद कहती है कि सफलता और संतोष ये दो चीजें अलग अलग है। बहुत सावधानी से इसका स्मरण करिए। सफलता और संतोष ये दोनों चीजें अलग अलग है। सफलता मिल जाना सरल है, बहुत सरल, पर संतोष धारण कर लेना ये बहुत कठिन है। सफलता मेरा भोलेनाथ सबको दे देता है, सबकी दुकान, व्यापार, व्यवसाय, काम धंधा चार चांद लगा सकता है, सबके जीवन में बहुत खुशियां मेरा भोलेनाथ दे सकता है। बहुत बहुत कुछ मेरा शंभु, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा कुबेर भंडारी बहुत कुछ दे सकता है। सफलता सबको मेरा बाबा दे सकता है, पर संतोष मेरा बाबा सबको नहीं देता। आप सबने सुना होगा भगवान शंकर का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। जितने पंडाल में बैठे हो, 1 2 3 पीछे वाला 4, अंदर के 5 और 6, जितने पंडालों में लोग बैठे हुए हैं, भोजनशाला के भी पंडालों के पास का पंडाल, और आप लोगों की संख्या को देखकर आज शाम तक, रात्रि तक ऐसा ही एक पंडाल और पीछे लगाया जा रहा है, जिससे आप लोग आराम से बैठ सकते। हमने कल कथा में कहा था पिछले वर्ष से दुगनी संख्या में आप लोग यहाँ पहुंच गए पिछले वर्ष से। और अब की बार जो प्रशासन ने व्यवस्था संभाली है पार्किंग की, और सबसे बड़ा बात यह है कि जितने लोग यहाँ पहुंचे हैं वो यहीं पर आराम से टेंट में, पंडाल में, कंकर शंकर की भूमि पर रुक रहे हैं। कोई वापिस पलटकर ना सीहोर जा रहा है, ना इछावर जा रहा है, ना आष्टा जा रहा है, सब तो पंडाल में रहे। जो वहां होटल बुक करे थे वो भी होटल वाले भी पंडाल में रह रहे हैं, जो धर्मशाला में रह रहे थे वो भी पंडाल में रह रहे। शिव जी का एक नाम है आशुतोष। संतुष्ट मिल गया ठीक, ना मिला ठीक, कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं। दुनिया के लोगों ने एक शंकर जी की एक बदनामी जरूर करी है, भोलेनाथ जी को एक बदनामी जरूर दी है कि शिव रुद्र है, शंकर क्रोध है। ये मेरी गांव से आई हुई जीजी हूं। प्रत्येक शहर से, गांव से, नगर से आए हुए मेरे जीजाओं, बेटियों, बहनों, माताओं, शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। दुनिया के लोगों ने उनको बहुत बहुत बदनामी दी। कोई कहता है शंकर बंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर धतूरा पाते हैं, कोई कहता है शंकर चिलम लगाते हैं, कोई शंकर जी को चिलम पीते हुए बता देता है, कोई गांजा पीते हुए बता देता है, कोई भांग पीते हुए बता देता है, कोई शंकर भगवान को रुद्र बोल देता है कि ये क्रोध है। रुद्र को पहचानते तो है नहीं लोग।
रुद्र का मतलब क्रोध नहीं है, रुद्र का मतलब है जो रुदन कर दे अपने भक्तों के दुख को देख कर जिसकी आंख में आंसू आ जाए, वो रुद्र है। रुदन करने वाला रुद्र है। दशा देखकर आंख में अश्रु आ गए, दशा देखकर उसके नैनों से जल झलक गया, दशा देखकर उसके नैनों में आंसू आ जाए, समझ लेना वो रुद्र है। कई बहनें ऐसी होती हैं जो दूसरे का दर्द देखकर, दूसरे का दुख देखकर रो देती हैं। कई भाई ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ कहा और उनके नैनों में जल भर आता है, रुद्र है। एक दोस्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। एक बहन के लिए रो रही है, वो रुद्र है। एक बेटा बाप के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। और बाप बेटे के लिए रुदन कर रहा है, वो रुद्र है। माता पिता बेटी के लिए, बेटी माँ बाप के लिए रो रही है, वो रुद्र है। गुरु शिष्य के लिए रो रहा है और शिष्य गुरु के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। भक्त भगवान के लिए रो रहा है और भगवान भक्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। वो रुद्र है। रुद्र केवल वो नहीं है कि अब जो जिसने क्रोध करा वो रुद्र हो गया, ना ना ना। पराए दर्द को अपनाए उसे इंसान कहे। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते। दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाए, दूसरे के सुख को देखकर सुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफों को देखकर खुद भीतर से तकलीफ महसूस कर, वो रुद्र है। उसके नैनों में जल है। हमने देखा है, हमारे कथा का स्मरण तो नहीं आ रहा कि कौन सी जगह की थी, पर शायद अभी 2-4 कथा के 5 कथा के अंदर की ही कथा हो। गर्भवती नारी कथा में आई थी। 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा था और 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा और गर्भ में उसने सोचा कि नजदीक में कथा हो रही है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कथा में पहुंच गई। कथा प्रारंभ हुई, उसको प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, बहुत पीड़ा। उसके नजदीक में जितनी माताएं बैठी थीं, हमने कल कथा में कहा था ये आपका परिवार है। जितने लोग पंडाल में रहते हैं, जितने लोग कथा में बैठते हैं, ये एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है कि इनका परिवार हो जाता है, इनका स्नेह। उसको प्रसव पीड़ा क्या थी? शायद आप में से कुछ माताएं जो निरंतर कथाओं में कभी कभी आई हैं या उस नगर में कथा थी और कोई बैठा हो तो उसको मालूम होगा, उस माँ को प्रसव पीड़ा। कहाँ का गांव था? 40 गांव। हाँ ठीक है, हमारे स्मरण में आ गई 40 गांव। ठीक 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 है, बैठिए, आगे आगे याद आ। 40 गांव की बात है। अब 22 वर्ष के बाद संतान होना और उसमें भी उसका मन कथा में, और कथा में प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गई। और आसपास में जितनी माताएं थी सबको बड़ा बड़ा उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि इतने समय के बाद तो भगवान ने संतान दी और वो प्रसव पीड़ा में और भीड़ अपार। अब पंडाल में से निकलना, निकल कर जाना, एम्बुलेंस आना, पहुंचना। मैं धन्यवाद दूंगा उस पंडाल की बुजुर्ग माताओं, जो समय पर वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड, वो गलत नहीं है।
उस बुजुर्ग माताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने चारों तरफ से उस बेटी को घेरा और उसका प्रसव पीड़ा जो थी उसके बाद में उसको जो पुत्र हुआ उसका नाम बाबा देव महादेव की कृपा से शंकर। 40 गांव की वो कथा है, 40 गांव में कथा चल रही थी उसमें। दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर रुद्र है, शंकर क्रोधी है। शिव क्रोधी नहीं है। आप में से आज शिवरात्रि है ना, एलईडी चालू करवाओ, एलईडी। शंकर क्रोधी नहीं है, शिव क्रोधी नहीं है। कई लोग कह देते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को क्रोध है, शंकर को क्रोध है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी क्लिपिंग डाली होगी, बहुत सारा महाराजों टीवी पर आए और बोल दे कि ये मत करना नहीं तो शंकर रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शिव रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शंकर को बुरा लग जाएगा। ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा करते करते कई वर्ष हो गए। कई वर्षों में आपने इतनी कथाएं उठाई होंगी और सारी कथाओं उठाकर देख लेना। एक भी कथा में हमने ये नहीं कहा कि आप शंकर भगवान को ये नहीं चढ़ाओगे तो रुष्ट हो जाएंगे, या शंकर भगवान का अपमान हो गया तो रुष्ट हो गए, या शंकर भगवान को ये हो गया तो रुष्ट हो गया। आज तक नहीं कहा। जितनी कथा आपको पूर्व की निकाल कर देखना है तो देख लेना। हमने आज तक अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि शिव रुष्ट होते हैं, भगवान शंकर रुष्ट हो जाते हैं, भगवान शंकर क्रोधी हो जाते हैं। एक बार भी इस व्यासपीठ से वर्णन नहीं करा कि शंकर भगवान रुष्ट। और आप पूरी YouTube को निकाल कर देखिए, बहुत सारे आपको कहने वाले मिलेंगे, ज्ञानोपदेश देने वाले मिलेंगे। बहुत सारे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे छोटी छोटी क्लिपिंग डालकर रखी है। शिवरात्रि पर ऐसा मत करना, ये करोगे तो पाप लग जाए। शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। देखा है कि नहीं देखा है तुम लोगों ने? यूट्यूब पे डला रहता है बहुत सारा। प्रदोष के दिन ये गलती ना करें, सोमवार के दिन ये गलती ना करें, शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। लोगों ने वो क्लिपिंग डाल के रखी हुई है कि शिव को ऐसा करोगे तो रुष्ट हो जाएंगे। यहाँ तो हमारा शास्त्र कहता है कि चोर चोरी करने के लिए शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो वो क्रोधी नहीं होते, तो भी पर दे देते। अब कौन सा क्रोध आ गया भोलेनाथ जी को? अब कौन सा रुष्ट हो गए शंकर जी? अब इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है कि तुम ईमानदारी से बोलो तुम आराम से सो रहे हो, लेटे हो, और तुम्हारे माथे पे कोई पांव रख के निकल जाए तो तुम उतनी देर में तो भलभला जाए। अभी जरा सी वो एलईडी बंद हो रही है, आवाज तो कानों में आ रही है ना, वो एलईडी बंद हो रही है तो भी तुम बलबला रहे हो। देखो एलईडी नहीं चल रही है, एलईडी नहीं चल रही है, आवाज कान तक पहुंच रही है ना, सूचना आ रही है। किसी ने पांव रख दिया तुम्हारे बैग पर तो तुम क्रोध में आ जाओ। ये पंडाल में ये लीला होती रहती होगी। हम भले पंडाल में नहीं रह रहे पर तुम्हारी मन की बात को अच्छे से जानते। कोई बैग पे लात रख दे ना तो गुस्सा आ जाए, कोई तुम्हारे सामान पर लात रख दे तो गुस्सा आ जाए। तुमने जितनी जगह बिछा के रखी है ना जिसपे तुम्हारा पट्टा है, जितनी जगह तुमने बिछा के रखी है तुम्हारा जिसपे पट्टा है 7 दिन का, पूरे 7 दिन तुम्हारी जगह को कोई खसका दे 1 इंच, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए, वो 1 इंच अगर खसक जाए तो 2 दिन से 3 माताएं लगातार झगड़ा कर रही हैं। 2 दिन हो गए,
लगातार उनका झगड़ा चल रहा है, और हम कैमरे में भी हम चाहे ना तो इसको एलईडी पे दिखा सकते हैं। 3 दिन से झगड़ रहे। झगड़ा किस बात पे है कि वो तीनों की थाली एक जैसी है जो घर से लेके आए, और तीनों की थाली एक जैसी है, और उसमें से एक थाली थोड़ी सी नई है और बाकी की 2 थाली पुरानी है। अब नई वाली वो तीनों अपनी अपनी बता रही है, तो मेरी थी, और वो कहती है ये मेरी थी, और वो कहती है ये मेरी थी। तीनों आपको दूसरी कथाओं में जितने कैमरे लगते हैं ना, उन कैमरों में वॉइस नहीं आती, आवाज नहीं आती। मतलब आप जो बोलेंगे वो आवाज नहीं आएगी जितने कैमरे पंडालों में लगते हैं। पर इस कुबेरेश्वर धाम के पावन प्रांगण में जिन जिन पंडालों में, टेंटों में, मंदिर में, बाहर गेट पर, जहां तुम बैठे हो, तुम जो बात कर रहे हो वो बात पूरी की पूरी सीसीटीवी कैमरे में हमारे पास नोट है। पूरी क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कितनी निंदा कर रहे हो, कितना भजन कर रहे हो। अब तुम सोचते हो कि महाराज तो अब बाहर की बात दूसरी है, ये कुबेरेश्वर बाबा की तरह है एक एक चीज। और जितनी हमारे कैमरे में कैच है उससे ज्यादा मेरे कुबेर भंडारी के कैमरे में कैच है, उससे ज्यादा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। अब तुम सोची होगी, अब नहीं, तीनों बैठी आज, तीनों, कल 2 थी और एक गायब थी, पर आज तीनों बैठी, आज तीनों। और वो समझ गई होंगी अपन पकड़ाई में आ गए। एक जरा सा कोई लात रख दे तुम्हारी 7 दिन के पट्टे की जगह पे, रजिस्टर की जगह पे कोई बैठ जाए तो तुम गुस्सा हो जाओ, तो तुम्हें क्रोध आ जाए। अब जरा विचार करिए, इतना इतना क्रोध तुमको आ रहा है। कोई लात रखे तो क्रोध आ रहा है, पर मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे ओ गढ़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी के शिवलिंग पर लात रखकर, भगवान के ऊपर लात रखकर ऊपर से चांदी का छत्र निकाल रहा था चोर, और शंकर भगवान प्रसन्न होकर कहते मांग ले तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे देने को तैयार। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार। शिव कथा कर रहे, आपको क्रोध आ सकता है, बेटा ना सुने तो बाप को क्रोध आ सकता है, बहन ना सुने तो बहन को क्रोध आ सकता है, बच्चे ना सुने तो माँ बाप को क्रोध आ सकता है, शिष्य ना सुने तो गुरु को क्रोध आ सकता है, भगवान ना सुने तो भक्त को क्रोध आ सकता है। पर एक बात याद रखना कि मेरे भगवान को कभी क्रोध नहीं आता, वो आशुतोष, आशुतोष। आज क्या है? शिवरात्रि।
शिवरात्रि की कथा सुनी आप लोगों ने? एक शिकारी, साहूकार के यहां नौकरी करने वाला शिकारी, कुछ लेकर आता था, साहूकार को दे देता था, उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई, शादी आने पर उसके घर में धन नहीं। शिवरात्रि की कथा था, धन नहीं। सेठ जी ने कहा, अगर मुझे कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया, जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है वो नहीं चुकाया, तो मैं तेरे प्राणों को हर। उसको डराने के लिए सेठ जी ने उसको उसके घर से लिया और अपने आंगन में एक पेड़ था, उस वृक्ष से उसको बांध दिया। वृक्ष से, जिस वृक्ष से बांधा था उस शिकारी को, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। सेठ जी के नौकर ने, सेठ जी के चाकर ने उसको वृक्ष से बांधा और वो वृक्ष था बेलपत्र। शिकारी को बांध दिया क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था, ऋण नहीं चुका रहा था, उसका कर नहीं चुका रहा। महाराज उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे हाथ खोल दो, मैं ऋण चुकाऊंगा, कल तक मैं आपका पैसा दे दूंगा, कल तक मैं आपका ऋण चुका दूंगा। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना ना। शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए, उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं, वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं। बोर, देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर किल्बो, वो क्या बनाते हैं उसको, पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, हाँ लद दो, जो भी बनाते हैं वो आप खा लें, उसको कितना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर, भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से भी विकलांग है, उसको लग रहा है कि इसकी बुद्धि पूर्ण तरह से काम नहीं कर रही, लग रहा है कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी रान टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद,
जिसके नेत्रों में रोग होता है। हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे और उसके फोटो भी टीवियों पे डले होंगे, यूट्यूब वगैरह। केवल शिवरात्रि का शहर शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा, थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे 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 वो नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो वो तुम जानो। बेर जिसमें गुठली होती है, जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राज टपक रही है बहुत, उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बेल, वो बेर, उसको उठा और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन 20 दिन 22 दिन में बच्चा कितना भी राल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है, उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम हो सकता है। कितना एक पत्र है, अभी हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गए थे आने में, इसलिए आपसे भी क्षमा चाहते हैं और हम पूरा पत्र नहीं पढ़ पाए। आपने थाली दी उसके लिए धन्यवाद, पर खाली दी वो अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, एलईडियां चल रही होंगी तो आप उस पर देख सकते हैं। एलईडी चालू है, इधर बैठी है, हाथ हिला दो दीदी, आप हमें भले नहीं दिखोगी, कैमरे वालों को दिख जाओ। मैं भोले बाबा पर चढ़ाए गए 1 लोटा जल, 1 गेहूं का दाना, जो आप शिवरात्रि के दिन वर्णन करें उसका वर्णन, शंकर को चढ़ाई गई 1 बेलपत्री का वर्णन मैं कहना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं सेना या पुलिस विभाग में सेवा दूं, ऐसा मेरा शुरू से मन था और मैं निरंतर इसी कामना से काफी समय से कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रही एआई, लेकिन मैं हर बार उत्तीर्ण नहीं हुई, मेरा कोई रिजल्ट सही नहीं है। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मेरा सेना में चयन नहीं हो सकता, मेरा पुलिस में चयन नहीं हो सकता। मैंने ये विचार अब छोड़ दिया कि अब मेरे कोई भरोसा नहीं। मेरी बड़ी बहन जो कि टीवी पर आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनती है और आप पर पूर्ण भरोसा करती है, आपकी वाणी शिव की वाणी समझती है, उस बहन ने मुझको कहा कि आप रोज कथा आती है उसको देखो और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो।
मैं शिवालय को जाना प्रारंभ करी, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया। और गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं कि मैं अपने बाबा का क्या गुणगान करूं। एक व्रत मेरा पूर्ण हुआ था पशुपति, और बाबा को मैंने जैसा आपने गेहूं का उपाय बताया वैसा करा, जल का उपाय बताया वैसा करा, और बाबा की कृपा से मेरा दिल्ली पुलिस परीक्षा में मेरा उत्तीर्ण हो गया, और बाबा की कृपा से मेरा रिजल्ट आ गया। और केवल पुलिस परीक्षा में ही नहीं, पुलिस के भी उच्च पद पर बाबा ने मुझे प्रतिष्ठित करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं, और जुलाई 2024 से ट्रेनिंग का क्रम प्रारंभ हो रहा है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए पहुंची। हाथ हिला दो बहने, श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभु ओघड़ी, उसका करा गया भरोसा, उसका किया गया विश्वास टूटता नहीं। शिव क्रोधी नहीं है, ऋण हो गया, चूके कैसे। एक बेर, और बेर का भी एक अंदर का फल, अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए बेर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना लोगों के मुश्किल का विषय। बहुत आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा, प्लाट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष, और शुक्रवार की ही शिवरात्रि, प्रदोष शिवरात्रि बहुत विशेष मायना रखती है। दुनिया के लोगों को भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि है, उसको समझ। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो, गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है, और बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं। गेहूं के 12 बाली नहीं होती है, तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं, और उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है, तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट, जमीन, जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर, यही कुबेरेश्वर बाबा की धाम पर, एक बाली में भी, गेहूं की एक बाली में 12 दानों में भी वो बल होता है, जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया जाए। वो दानों में भी बल है भगवान शंकर। और प्रयास करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना, एक बार प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो। महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो। और तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए रहना मत। जितने इतने पत्र तुम भेज रहे हो, हमारे को वहां पर भी भेज कि बाबा दिया कि ना दिया। यहीं से शुरुआत आप करो। अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो। मेरा शंभु
दिए बगैर रह नहीं सकता। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो कर्जा चुकाना था केवल कर्जा। उसको क्या मालूम है कि शिवरात्रि का महत्व क्या है। ये शिवरात्रि की कथा कर रही है। वो शिकारी ऋणी है, वो शिकारी कर्जे में लतालूम है, वो कर्जे में डूबा। लोग कहते हैं शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के पूजन का इतना महत्व क्यों। पहले भले नहीं लोग जानते थे, पर अब जान गए कि शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवादिदेव महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में निकलेगा। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। और शंभो शरणे मांगू घड़ी है, दुख का दया करीन दिल। बस यहाँ आने के बाद में आप कंकर शंकर की धरा पर जब आ जाओ, शिवधाम में जब आओ, कुबेरेश्वर धाम में जब पहुंचो, सीहोर नगर की ये पवित्र भूमि पर कुबेरेश्वर की पावन धरा पर पहुंचो। इस भूमि पर जैसे पहुंचो तो समझ लेना कि ये कंकर नहीं है, ये शंकर है। जहां चल रहे हो, बोल रहे हो। हम तो सीसीटीवी कैमरे में आपकी बात सुनते हैं, पर यहाँ तो तुम दिल से अगर उससे बोल कर भी सोते हो ना, तो वो महसूस करा कर जाता है कि मैं हूं और तेरे करीब में। 7 दिन की कथा में तुम्हें 7 दिन के अंदर महसूस जरूर कराएगा कि ये कुबेर भंडारी, इसको केवल पत्थर का या पाषाण का शिवलिंग नहीं कहेंगे, यहाँ का कंकर शंकर के। आप सोएंगे बिना तो ऐसा महसूस होगा कि मेरा बाबा मेरे करीब में सो रहा, मेरा बाबा मेरे करीब। नजदीक हम बाहर कथा करने के लिए जाते हैं तो भी हमारे नयनों से ओझल नहीं होता। ओझल वो कहते हैं ना, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता, तेरे सिवा कोई और भाता कहाँ। कोई पैदल आ जाता है, कोई लौटता लौटता आता है, कोई दंडवत करता आता, कोई दंडवत करता रहा। यहाँ पर एक कैंसर के कोई भाई बैठे हुए हैं, मुंह का जिनको कैंसर है। अब उन्होंने पत्र में लिखा कि मेरा नाम रूबी, मेरे पति का नाम हनुमान भाटी है, गुरुदेव। हम राजस्थान जिला नागौर के निवासी। कहीं बैठे होंगे तो हाथ हिलाइए। हाँ, हाथ हिला दो। ठीक है, दिख गए। मेरे पति को 2018 से मुंह में कैंसर है। ऑपरेशन हो गया, फिर कैंसर 6 महीने में वापस पलट कर आ गया, फिर रेडिएशन हुआ, फिर वापस कैंसर पलट के आ गया। लिक्विड पर उनकी जिंदगी चल रही। बाबा बाबा का हम क्या गुणगान करें। सीहोर आए, यहां से रुद्राक्ष लेकर गए, कंकर शंकर लेकर गए, जल चढ़ाना, रुद्राक्ष का जल उनको पिलाना। बेटी की शादी है,
अब बेटी की शादी थी 3/5/2023। शादी में पता चला उनको फिर तकलीफ हुई तो डॉक्टर को दिखाया तो मालूम पड़ा वापिस कैंसर पलट कर आया। अब शादी की तैयारी, सियोर वाला महाराज कहता है कि रुद्राक्ष का जल चढ़ाया हुआ पीने से सारी रोग सारी बीमारियां समाप्त होती है। तो फिर मेरे पति को ये वापिस पलट कर क्यों आ गया, समझ में नहीं आया। पहले 2 बार आ चुका फिर वापिस। अब रिश्तेदार कहने लगे क्या होता है रुद्राक्ष का जल चढ़ाने से, कंकर शंकर पूजने से कुछ होता है क्या? देखो वापिस कैंसर आ गया। मन नहीं माना। एक हॉस्पिटल में बताया गया कि कैंसर आ गया, मन नहीं माना तो वापिस मुंबई राजस्थान के बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर दिखाया कि अब शादी में विघ्न ना आवे, तकलीफ ना आवे, तो वापिस दिखाया। जब शंकर का चढ़ा हुआ जल पिलाकर लेकर गई जांच कराने के लिए, एक हॉस्पिटल में तो कैंसर बताया, पर बाकी के जितने हॉस्पिटल थे उसमें जब जांच कराई तो कैंसर की रिपोर्ट नील आई और नॉर्मल आई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, वो जैसे हैं बाबा की कृपा से। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला के बैठो। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति, बस विश्वास न टूटे, तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। तुमसे कोई दुनिया का व्यक्ति कह दे शंकर रुद्र है, शिव क्रोधी है, शंकर रुद्र है, शंकर तो वो नम्र है, शंकर तो वो आशुतोष है जिनके ऊपर चोर भी चढ़ जाता है उसको वो कुबेर बना देते हैं। अगर कोई भूल से भी उसको भज लेता है उसको भी निहाल। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। आप जितने दिल से रिझा सकते, भाव से कहो उसको, भाव। रात्रि के 9:15 का जो बाबा से कहा जाता है, शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लाना, उस शिव पुराण को निकालना और उसमें पढ़ना, ये 9:15 का उपाय भी उसके अंदर लिख लिया। भले हमें लोग टोटका वाला महाराज का दे, भले उपाय बताने वाला महाराज का दे, कुछ भी कहे आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती, वो कुछ भी कहे, भले निंदा करेगा पर पक्का है बेलपत्री में शहद लगा के चिपका के जरूर आएगा। भले निंदा करेगा, वो नहीं करेगा तो उसकी जगदम्बा पर करेंगे। शिव तत्व की प्राप्ति का आज पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा विश्व, केवल भारत में नहीं है, यहाँ अमेरिका वाले बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए। आज पूरा विश्व, यूके देख लो, अमेरिका देख लो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, वहां जहां शंकर की आराधना नहीं होती थी वहां भी आज के जमाने में लोग शंकर की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। जहां बर्फ जमी होती है देशों में, मंदिर नहीं मिलता तो बाहर जाकर शंकर का शिवलिंग बना लेते हैं बर्फ का, और उसकी पूजन कर कर वहां पशुपति व्रत कर लेते हैं। वहां इतना विश्वास लोगों का ज्यादा है पशुपति व्रत के प्रति, शंकर के एक लोटे जल के प्रति। हमसे लोग कहते हैं गुरुजी आप विदेश कथा करने नहीं जाते, हम उनसे कहते हैं देश से ही फुर्सत नहीं मिल रही तो विदेश जाके कर क्या करेगा। ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश ने हमको आमंत्रित नहीं करा। सोमानी जी, प्रत्येक देश से
हर जगह से आमंत्रण आते हैं, हम वीजा करा देते हैं, हम पासपोर्ट करा देते हैं, आप आओ, आपको यहाँ पहुंचना है, हम आदमी भेजेंगे, उसके साथ में आना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। ना ना, यहीं से फुर्सत नहीं मिल रही है, तुम्हें छोड़कर कहां जाऊं? कहां? जो यहां से फुर्सत में है वो विदेश जाए। मेरा कुबेर भंडारी रत्ती भर फुर्सत में नहीं है तो विदेश में जाके करेगा क्या? जो फुर्सत में वो जा सकते हैं, विदेश में जाकर फोटो भी खिंचवा लेंगे, छापा भी देंगे, सब कुछ होगा। हमसे कोई कहे तुम टाइम समय क्या? अरे तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई मुझे भाता नहीं। कैसे भगवान को भूल जाऊं? कैसे? भजन ना भूले, शंकर का गुणगान ना भूले। आज प्रसन्नता है, विदेश के लोग भी शंकर की आराधना कर रहे हैं। आज प्रसन्नता है, विदेश में बैठे हुए लोग भी शंकर का पशुपति व्रत कर रहे हैं। आज प्रसन्नता है, जो विदेश में भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री जाकर मंदिर का निर्माण कर आ रहा है। आज प्रसन्नता। आज विदेश में जाकर भी मेरे भारत के प्रधानमंत्री मंदिर की ओपनिंग करे, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करे, उसकी आनंदता, आज प्रसन्नता हो। तो फिर ये सब कुछ यही का तो है, फिर क्या? लोग कहें गुरुजी फिर कभी ना जाओगे। हमने कहा जब मौका बाबा देगा पहुंच जाएंगे, परंतु इतना याद रखिएगा, शिव तत्व शंकर कंकर कंकर शंकर की स्मरण। एक बार यही बात हमने कही दी थी तो किसी ने कह दिया था तुम फिर नेपाल काहे को जाते हो, वो भी तो विदेश है। तो हमने उनसे कह दिया हमारे आधे महादेव यहाँ हैं, आधे महादेव वहां हैं। बिना डोलेश्वर महादेव के 11.5 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आता है। आप बिना डोलेश्वर पशुपति नाथ के बिना दर्शन के 11.5 ज्योतिर्लिंग का स्मरण आता है। इसलिए वहां मेरा डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ विराजमान है, उसको मिलाकर 12 ज्योतिर्लिंग इसलिए जाते, इसलिए वहां शिव को पहचान। एक एक गेहूं के दाने में शंकर है। ये केवल शिवरात्रि का दिन केवल ये नहीं कि आप भोग और विलास में डूबे रहो ना। शिवरात्रि का दिन वो नहीं कि आपने विचार करा मेरा व्रत हो गया और मैंने भगवान शंकर को पा लिया, कुछ नहीं खाऊंगी, आज मेरा व्रत है, उपास, फरियाद भी नहीं करूंगी, उपास, रोटी भी नहीं खाऊंगी, उपास, पर दूसरे के प्राण जरूर खाऊंगी, उपास। वो कैसे छोड़ सकते? सुबह से तैयार होके अपने बैग से टिक के बाजू में पति को पकड़ा दिया कांच, बेचारा पति कांच पकड़ के बैठा। हाथ ऊंचा कर, थोड़ा ऊंचा कर, डब्बा बस। ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें जो कुबेरेश्वर धाम ना मिलेगा। आज एक चीज और देखने को भी,
हमें सब पति चलता था आगे, पत्नी उसका गमछा पकड़कर चलती थी। आज कुबरेश्वर धाम पे उल्टा देखा, आज उल्टा देखा। पत्नी चल रही थी और पति उसका पल्लू पकड़कर चल रहा था। तो तेरी माया का न पाया कोई पार, ये लीला तेरी तू ही जाने। और हमारा मन तो था कि हम इसकी क्लिपिंग निकाल लें और एलईडी पे दिखाए, पर ना, बड़ा आनंद। और पत्नी हाथ में लोटा, अब पत्नी को तो सुध नहीं, वो चढ़ती चढ़ती इधर से उधर बैरिकेड्स में निकली, यहाँ वहां धक्का मारती। पति उससे धीरे धीरे, पत्नी बड़ी। हमें तो वो एक लाइन याद आ गई, वो एक कौन सी वो फिल्म थी ना जिसमें वो चल रही थी, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़े, जीवन है अगर जय तो चले कह लो उससे, कह लो। लोग कहें ये शंकर शिवरात्रि ना, शिवरात्रि हमारे जीवन का ना जाने कितना सुख देने वाली है। व्रत उपास किया ना किया, साधना करी ना करी, आराधना करी ना करी, नेत्र बंद करके बैठे ना बैठे, कुछ खाया पिया ना, हमें कोई मतलब नहीं उससे। हमें तो केवल एक मतलब होना चाहिए, हमारी वाणी से, जिह्वा से हम उस शंकर को याद करें, इतना आनंद से उसको एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लें, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लें, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लें। दिल से जब हम उसको पुकार लें, शंकर हमारा हो जाए, हम शंकर के हो जाए, तो समझ लेना शिवरात्रि हो गई। आडंबर से शिवरात्रि नहीं होती है, दिखावे से शिवरात्रि नहीं होती है। धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हो हर हर महादेव, धर्म की ध्वजा लेकर चल रहे हो, एक तरफ चिल्ला कर रहे हो भगवान शंकर का गुणगान, एक तरफ भगवान का भजन करते हुए चल रहे हो। आज बहुत सारे नजारे आपको देखने को मिलेंगे। आप जाइए बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगर में, खूब लोग दिखेंगे, तुमको नजर आएंगे। खूब कोई कहेगा यहाँ से जुलूस निकला, कोई के वहां से जुलूस निकला, कोई के शिवरात्रि की बारात निकले, कोई के ये निकले, कोई के वो निकले। अब इन सब बारातों में तुम जाकर देखना कि इसमें जितने लोग भगवान के भजन पर नाच तो रहे हैं, भक्ति में डूबे तो हैं, पर निवेदन की व्यसन में न डूबे। भजन में डूबो, भजन में डूबने में मना नहीं, पर व्यसन में ना डूबो। आप भजन में डूबिए, पर व्यसन में ना डूबा। शिकारी कर्जे में है, ऋणी है। पुकारा, उसको नहीं मालूम कि शंकर क्या है, उसको नहीं मालूम कि देवादिदेव महादेव क्या है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आपको भी नहीं मालूम था क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना फल मिल सकता है? क्या शिव जी को जल चढ़ाने का इतना आनंद हो सकता है? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने का इतना लाभ हो सकता है? आपके भी अंदाजे में नहीं। एक पत्र भेजा है, मेरा नाम सपना कुमारी है, पति का नाम चंदन कुमार, जिला खगड़िया, बिहार से आए। बाबा, आपने अभी कुशीनगर में कथा करी,
वहां पर आपने 7 बेलपत्र का उपाय बताया था कि 7 बेलपत्र वाला उपाय करना, मेरा भोलेनाथ इतना दे देगा कि आप कुबेरेश्वर धाम आओगे और दोनों हाथों से लुटाओगे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, आपकी हैं श्री शिवाय नमस्ते, हाथ हिला। हम विश्वास नहीं करते थे कि बताओ 7 बेलपत्र चढ़ाने से क्या कोई कुबेरेश्वर धाम तक पहुंच सकता है? 7 बेलपत्र चढ़ाने से क्या उसकी मन की कामना पूरी हो सकती है? अभी कुशीनगर की कथा हुई, आप वहां कहे थे कि 7 बेलपत्र चढ़ाओगे और बाबा से जो मांगोगे मिलेगा और बाबा तुमको कुबेरेश्वर धाम बुलाएगा। आज हम छाती ठोक कर कहते हैं मेरे बाबा ने मुझे निहाल कर दिया और कुबेरेश्वर धाम में बुला लिया। आज बाबा की कृपा है, उसकी उदार। हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्ते। जय बाबा बर्फानी, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी। बैठिए। शिव तत्व के प्राप्ति, इसको आप जो कर रहे हैं, पहले इन्होंने लिखा हम विश्वास नहीं करते थे, हमें भरोसा नहीं, हमें विश्वास नहीं, हमें भरोसा नहीं, हमें विश्वास नहीं, पर कर कर देखा, करें तो सही। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास की जागरूकता बढ़े। जब विश्वास की जागरूकता बढ़ेगी तो शिव तत्व मिलने में देरी नहीं होगी। शिवरात्रि की कथा कर रही है शिव महापुराण। कर्जे में डूबा हुआ वो शिकारी संकल्प दे दिया, कसम खा ली, मैं कल तक तेरा पैसा दे दूंगा, पक्का है तेरी मुद्रा में लौटा। जो कर्जे में डूबे हैं ना, बहुत कर्जा देना है गुरुजी, बहुत तकलीफ में जिंदगी चल रही है। हम बहुत जगह जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, बहुत जगह जाकर हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, रिटर्न बराबर। हम बहुत जगह जाकर बोलते हैं, बहुत कर्जा है गुरुजी, बहुत कर्जा, बहुत कर्जा। हमने पहले भी कहा कर्जे का मतलब ही है कर 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 जा, उसी का नाम है पहले। बहुत तकलीफ है। दूध के अंदर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर कुछ मात्रा में शक्कर मिलाकर दूध के अंदर एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को
भगवान शिव को जब आप समर्पित करें तो जैसे ये शिवलिंग है और शिवलिंग की जो जलाधारी है, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, जलाधारी की डंडी की, जलाधारी की ओर इस डंडी का मुख, ये से जलाधारी इधर है तो ये डंडी का मुख शिवलिंग पर इधर की ओर। दूध में कुछ मात्रा में मिली हुई शक्कर, कुछ मात्रा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी सूर्य नारायण भगवान को जल दिया जाता है या शंकर भगवान को कोई जल समर्पित किया जाता है, शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, तो जो जल चढ़ाने वाला पात्र होता है जिसमें जल भरा है या दूध भरा है या सामग्री भरी हुई है, और आपको अभिषेक करना है, शंकर भगवान से अपने मन की कामना वाला पूजन करना, प्रयास करना। शक्कर डाल दी, कई लोग उसमें दूध में शक्कर को हिला दिए, मिला दिए ना, जल भरा, जल में कुछ आ गया, उंगली डालकर निकाल दिया, या कोई पत्ते से या कोई फूल से या कोई सामग्री से निकाल दिया ना। हमने पहले भी कथा में कहा है, वृक्ष से तोड़े हुए फूल, और यहां तक एक कथा में वर्णन किया कि एक फूल ऐसा भी है जो तोड़ा नहीं जाता, जमीन पर गिरा हुआ फूल। कौन सा बताया था? पारिजात। उस फूल को तोड़ा नहीं जाता, वो फूल जमीन पे गिरना चाहिए, जमीन पर गिरेगा, उठाओगे तब शंकर को चढ़ेगा, वो पारिजात का फल। वो पारिजात का पुष्प, पुष्प का एक नियम है। अब वृक्ष से फूल तोड़े आपने और उसको धो दिया, वृक्ष को टूटे हुए फूल को तुमने धो दिया या पानी के पात्र में उसको डाल दिया, पानी के पात्र में भी अगर उसको डाल दिया, तुम्हारे पास बाल्टी है, कमंडल है जिसमें पानी भरा हुआ है, लोटा है जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें फूल डाल दिया तुमने, वो फूल भगवान को समर्पित कर रहे हो, निकाल कर वो फूल भगवान शंकर कभी स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा, कोई देवता उस पुष्प को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और मैंने तेरे ही बाबा तेरे ही भरोसे, आप विश्वास के साथ उसको भजोगे, उसको विश्वास के साथ रमोगे, वो प्राप्ति है। अगर हमने फूल, फिर निवेदन है, दूध चढ़ाने वाले व्यक्ति याद रखना, बहुत कर जाए, बहुत कर जाए, चूक ही नहीं रहा। आज शिवरात्रि है, 5 शिवरात्रि को आपको ये कर्म करना, 5 शिवरात्रि, 5 के बाद में फिर अपन बात करेंगे। तुम्हारे नगर में जब कथा हो, तुम्हारे आसपास में कथा हो, तब जरूर आना और पत्र लिख कर देना कि 5 शिवरात्रि का उपाय करा था और फल मिला। 5 शिवरात्रि, बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर है, दूध में शक्कर मिलाना, शक्कर मिलाने का मतलब है दूध का पात्र, उसमें शक्कर डाल दी, पर हाथ नहीं डाला, चम्मच नहीं डाली, फूल नहीं डाला, उसको हिलाया नहीं गया। यहां तक शास्त्र कहता है शंकर को चढ़ाने वाले जल का जो पात्र होता है, जिसमें जल भरा होता है, जल का जो पात्र होता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला, बहुत। अब हम क्या वर्णन करें, बोलेंगे तो आप कहते हो गुरु जी आप तो ना जाने कहां के नियम लेकर आते हो, ना जाने कहां। कई लोगों की आदत होती है कि शिव जी को भी राम झारे से जल चढ़ाना। राम झारा देखा है आप लोगों ने? एक इतना बड़ा कलश होता है, उसमें एक टोंटी लगी होती है, एक टोंटी लगी होती है, उसको रामझारा कहते हैं। कई लोग शंकर भगवान पर भी रामझारे से जल चढ़ाते, रामझारे उसमें, क्योंकि जल भर लिया और वो टोंटी लगी, उसमें से पानी डाल, उसमें से जल चढ़ रहा ना। ये जिसने तुमको अकल दी है ना, शंकर भगवान को, आप जाओ दूसरी जगह पर चढ़ सकता होगा, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे कृष्ण जी को, भवानी माँ को, सबको रामझारे से जल चढ़ा दो, चल जाएगा, पर मेरे महादेव को जल रामझारे से नहीं चढ़ता। उसका कारण ये है, आप चढ़ाना है तो श्रृंगी से जल चढ़ा सकते हो,
श्रृंगी से जल चढ़ा सकते, मना नहीं, पर रामझारे से जल, उसका केवल एक कारण है, रामझारे का जो जल होता है यहां से आने के बाद टेढ़ा मुड़कर जाता है, और मेरा भोला भंडारी तो सीधा सीधा है। फिर वो भी बहुत घूम फिर के तेरे पास आता है, बहुत घूम फिर, सहजता में भगवान शिव को रिझाने का प्रयास, सहजता, सरलता में भगवान शंकर को मनाने का प्रयास। सीधा जल का पात्र लिया, बाबा पर डाल, धीरे धीरे डालो, तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा डालो, पर आराम से बाबा को समर्पित करो, जैसा जल का पात्र है तुम्हारे। अब कोई कहता गुरुजी भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए चांदी का लोटा चाहिए, तांबे का लोटा चाहिए, स्टील का लोटा चाहिए, पीतल का लोटा चाहिए, कांसे का लोटा चाहिए, मट्टी का लोटा चाहिए, कौन सा लोटा चाहिए? शिव पुराण में ये कुछ भी नहीं लिखा। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास। अभी इससे पहले वाली कथा में हमने कहा था, कई लोगों ने एक नियम बना लिया कि चांदी की बेलपत्र भगवान को चढ़ा। कहीं लिखा है? अगर किसी पुराण में लिखा हो कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना, सोने की बेलपत्र चढ़ाना तो हमको जरूर बताना कि शिव पुराण में एक जगह पर लिखा है कि चांदी की बेलपत्र चढ़ाओ, सोने की बेलपत्र चढ़ाओ। नहीं, शिव पुराण में लिखा है बेलपत्र समर्पित करो, न चांदी न सोना, मेरे भगवान के दिल में निवास करती है ये बेलपत्र के वृक्ष की बेलपत्र, जो शंकर को प्रिय है, जो शिव की प्रियता है, शंकर की आनंदता है जिस बेलपत्र। और भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा, ओ त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। बड़ी दूर से आई बाबा, बड़ी दूर से आई बाबा, दूर करो दुख मेरा। हरे त्रिपुरारी दूर करो दुख मेरा, भोले भंडारी रे दूर करो दुख मेरा। आप समर्पित करिए बेलपत्र की डंडी का मुख इधर, जलाधारी की ओर, जल चढ़ा, दूध चढ़ाया, शक्कर मिला हुआ, और दूध चढ़ाने के बाद में एक छोटे से पात्र में उस दूध को झेल लीजिए, फिर बाद में जल चढ़ाया। पहले पात्र में दूध को झेल लिया, उसके बाद में जल चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया। वो जो दूध लेकर आए उसका एक बिंदी अपने दरवाजे पर या अपनी अलमारी पर या अपने व्यापार के स्थान पर दूध की एक उंगली, मात्र उतना ही दूध लेकर, उसको पीना नहीं है, उतना ही दूध लेकर आना है, केवल एक उंगली जो लग जाए द्वार, और थोड़ा मंदिर से थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करना, क्योंकि वो दूध का जो पात्र है ना, कई लोग बहुत चतुर होते हैं, वो सूख जाता है तो उसमें एक्स्ट्रा पानी मिला लेते हैं, जिससे गीला हो जाए फिर चिपका देते हैं। दुनिया में चतुर लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं। थोड़ा जल्दी आ जाओ मंदिर से, जिससे वो दूध की एक बूंद जो दूध लेकर आए वो सूखे ना। उस दूध की एक बूंद भी अगर आपने 5 शिवरात्रि कर लिया, 5 शिवरात्रि के बाद बात करेंगे कि कर्जा कितना रह गया और कितना चूका, फिर बात करेंगे, बात विचार कर। वो शिव औघड़ी है, शंभु औघड़ी है। दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाने पर या गुड़ मिलाकर चढ़ाने पर या शंकर भगवान को जो अपन दूध में थोड़ी सी मिष्ठान डालकर जो दूध चढ़ाते हैं ना, उसका फल कितना होता है आप शिव महापुराण में उसको पढ़ सकते हैं, उसका स्मरण कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। चढ़ाया, और जितने लोग विश्व के शिवरात्रि की कथा को सुन रहे हैं, बहुत सावधानी से सुनना, एक एक उपाय को, एक एक कही गई बात को ध्यान से लगाकर सुनना।
बाकी का आपके शहर में जब आएंगे तब मिलेंगे और पर बात करेंगे। उसके लिए आप उसका स्मरण में जरूर रहिए, उसका स्मरण जरूर रहिए। बहुत जोरदार, क्या बोल्ड आवाज पाई है, बिना माइक के भी पूरा पंडाल गजगजा जाता। नजर उतरवा लेना जी। शिकारी ऊपर बैठा है पेड़ पर, उसको नहीं मालूम कि शिवरात्रि का दिन है, कर्जे में डूबा हुआ टेंशन में बैठा है। कोई शिकार मिल जाए जिससे बच्चों का भी पेट भरा जाए, थोड़ा सा ले जाकर मैं उस साहूकार को दे दूं, कर्जे से मुक्त हो जाऊं। पर करे क्या, जब देखा एक हिरण आया, पर तो वो गर्भ से हिरण को मारने के लिए उसने बाण छोड़ना चाहा, उसने मना कर दिया। मैं गर्भ से हूं, तो को क्यों मार रहे हो, मेरा बच्चा हो जाए फिर मुझे मार। मैं गर्भ से हूं, मुझे मत मारो। हिरण कहता है मेरा बच्चा हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा तब मुझे मार दे। ठीक है, गर्भित हिरण को छोड़ दिया शिकारी ने। अब लोग एक प्रश्न खड़ा कर देते हैं यहाँ पर कि गुरुजी, अगर हिरण गर्भ से था, शिकारी को क्या मतलब था उसको छोड़ने से? शिकारी तो शिकारी होता, मार देना। पर साहूकार ने उसको बांधा कैसे था? जम के बोलो जरा, कथा में सुनाया ना, कैसे बांधा था? बेलपत्री के वृक्ष से, बेलपत्री के वृक्ष से बांधा था। और बेलपत्री के वृक्ष से बंधना मतलब बेलपत्री के नीचे आ जाना, छांव में आ जाना। बेलपत्री के वृक्ष की छांव में जो आ गया, उसकी बुद्धि विवेक शुद्ध होते चले जाता है और उसका जीवन आनंदित होता चलता है। दो चीजें अपने स्मरण में लाइएगा, दो चीज। एक सावन का महीना हो, एक अभी की शिवरात्रि और एक सावन के महीने की शिवरात्रि। सावन के महीने की शिवरात्रि, सावन के महीने की शिवरात्रि हो और बाबा देवाधिदेव महादेव का कंकर शंकर की धरा पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार कावड़ का जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने जरूर पधारो। कभी योग लग जाए आप जरूर, उसका बड़ा महत्व। एक पत्र है, मैं राधा देवी प्रयागराज करेला बाग से हूं। कहीं बैठी हैं राधा देवी? करेला बाग से हैं, प्रयागराज करेला बाग से हूं। मेरे पति का नाम अशोक निषाद, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकता हूं। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूं। 35 साल की मेरी बेटी है, उसका नाम ममता है, ममता देवी है। 2018 में, अभी क्या चल रहा है, जम के बोलो, जम के जम 2018 में उसकी आंख चली गई, उसकी आंख की पूरी रोशनी चली गई, दिखना बंद हो गया, पूरी आंखों से नहीं दिखा। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसकी नसें चोक हो गई है, इसका कोई इलाज नहीं है, ये नहीं देख पाएगा। बहुत प्रयास करा, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसको दिखाया नहीं गया। पहली बार आपकी कथा आस्था चैनल के माध्यम से सुनी और कथा सुनते से हमारे मन में विश्वास जागा कि हमें सीहोर जाना है। हम प्रयागराज में रहते, त्रिवेणी संगम पर मन करा सीहोर आने का। हम 2023 में कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंच गए। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मेरी बेटी को आंख से नहीं दिखता था, मैं उसको सामने आम का पेड़ है आपके यहाँ, उसके नीचे बिठा देती और सब दूर जो लोग मुझे खाली बोतल देते मैं उनको पानी भर कर दे देते। पंडाल में सबका पानी भर भर कर मैंने दिया। बाबा से बस प्रार्थना करी कि मेरी बेटी की आंखें वापस आ। गुरुदेव, आप 3 महीने का बोलते हो,
मैं घर पहुंची, मेरी बेटी की आंख की रोशनी थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो गई। मेरी बेटी की आंख की रोशनी थोड़ी थोड़ी आना प्रारंभ हो गई, पर पूरी रोशनी उसकी आंख की नहीं आई। तब आपने सूचना करी कि बाबा की कावड़ भराई गई। मैं अपनी बेटी को कावड़ भरने के लिए सावन के महीने में यहाँ लेकर आ गया। उसको थोड़ा दिखना चालू हो गया था, कावड़ पकड़ के चल नहीं सकती थी। उसके गले में एक दो बॉटल टांग दी और रस्सी से डालकर गले में बॉटल टांग कर सीहोर सीवन नदी से कुबेरेश्वर धाम तक हम आए। बाबा को जल चढ़ाया। एक धक्का उसको कुबेर भंडारी के पास में लग गया। लगने से वो थोड़ी सी नीचे गिरी। गिरने पर कहीं उसको थोड़ी चोट आई और उसकी आंख की पूरी रोशनी प्राप्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देता हूं। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ, बाबा को धन्यवाद करने को आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। वो कब देता है, कैसे देता है? कुबेरेश्वर बाबा कब प्रदान कर देता है मालूम नहीं। शिकारी ऊपर है, पानी नीचे गिर रहा है, बेलपत्री पांव से कुचा रही है, जमीन पर गिर रही है। उसको नहीं मालूम नीचे शिवलिंग है, शिवलिंग पर पांव की बेलपत्र गिर रही थी, झूठा पानी गिर रहा था। तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव प्रसन्न होकर उसके कर्ज से मुक्त कर रहा। कितना दुख है जिंदगी में, पर शंकर को भजा हुआ व्यक्ति खाली नहीं जाता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। आबा दुबे निवासी मंडला, हम लोग मंडला से आए। आबा दुबे निवासी मंडला, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं निवासी मंडला से हूं। माता जी और भोलेनाथ जी की कृपा से क्या वर्णन करूं गुरुदेव। हम लोग आर्थिक रूप से इतने परेशान थे कि 2-2 रुपए के लिए भी हमको सोचना पड़ता था। कोई काम नहीं, कोई कार्य नहीं, धन इतना नहीं कि हम पेट भी भर सके। एक बार केवल बाबा के सामने आकर बाबा से प्रार्थना करी थी और बाबा को निवेदन कर कर कथा सुनकर आपकी इसी भूमि से रुद्राक्ष महोत्सव में धक्के खाकर गई थी। बाबा से कहकर गई थी, बहुत बेकार दयनीय स्थिति है बाबा, मेरा हाथ पकड़ लो। आप कथा में कहते हैं बाबा सुनता है गुरुदेव। यहां से गए हुए मेरे 15 दिन निकले थे। आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी कि खाने के भी लाले थे। क्या दुनिया में कोई ऐसा हो सकता है जो 19 साल के लड़के को भी सरकारी नौकरी दे सकता है? 15 दिन हुए थे मुझे कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष महोत्सव कर कर जाए हुए, और मेरा बेटे का 15 दिन के अंदर 19 वर्ष का मेरा बेटा है जिसकी गवर्नमेंट नेवी में जॉब लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए इस रुद्राक्षोत्सव में आई। जहां बैठी हो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा आप ही हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, लाइन अच्छी लिखी है आपने। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहों से, अपने लगा लो गिरा जा रहा उठा लो। शिव का एक नाम आशुतोष, रुद्र नहीं। रुद्र का मतलब दुनिया नहीं जानती। आज शिवरात्रि के दिन आपको यही समझना है, शंकर क्रोधी नहीं है। शंकर क्रोधी नहीं है। क्रोध किसको नहीं आता? मन का नहीं करोगे तो गुस्सा आएगा। सृष्टि उसने रची है। सृष्टि में अगर आप आए हो और आपने गलत काम करा तो वो तो जगत का पिता है, क्रोध तो करेगा ही। उसको रुद्र नहीं।
रुद्र का मतलब है जो प्रेम, भक्त भगवान से प्रेम करता है और भक्त की दशा देखकर, अपने भक्त की दशा देखकर भगवान भी रो पड़ता है, उसको रुद्र कहा जाता है। वो कहते हैं मैं सब जानता हूं।